ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दुनिया वाले ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। कोई कहता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में और हम बच्चों ने उनको पा लिया। कहते समय कहते परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की। अब मुझे वो मिला, अब और मुझे क्या चाहिए। उनको कहा जाता है खुदा, माना खुद आ और आकर के अपना परिचय खुद दो। और गीता में भी कहा है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। तो इससे सर्वव्यापी का ज्ञान गलत हो जाता है, क्योंकि कौन आए? कहते समय कहते कि उनके 24 अवतार है और फिर कहते वो सर्वव्यापी है। तो क्या जो कह रहा है 24 अवतार है, क्या वो भी उनका अवतार है? नहीं, वो ज्ञान के सागर है। उनका नाम है शिव। सबसे ऊंची महिमा उनकी है और वो खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। कहते हैं कि मैं परोपकारी पर भी उपकार करने वाला हूं, अपकारी पर भी उपकार करने वाला हूं। हमने उनको ठिक्कर भित्तर में ठोक दिया, तो ये है उनकी सबसे बड़ी ग्लानि। तो वो आकर के हमें भारतवासियों को अपना परिचय देते हैं। कहते हैं तुम भी अपने आप को नहीं जानते, तुम ये देह नहीं हो, तुम एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। आत्मा प्रकृति के बीच में विराजमान है, अणु रेणु से सूक्ष्म। ये अनुभव की बात है। आत्मा को तो कोई दिखा नहीं सकता। क्यों? We can't see by our naked eye, by using our naked eye. Why? Because that is not physical, that is metaphysics. इसको कहा जाता है भौतिक नहीं है, अभौतिक है। हम भौतिक चीजों को देख सकते हैं परंतु अभौतिक को नहीं देख सकते। गीता में कहा है आत्मा
अणु रेणु से सूक्ष्म है, ज्योति स्वरूप है, बिंदु रूप है, भ्रुकुटी के बीच चमकती है। और फिर कहा है कि वो परम पिता परमात्मा है। तो हम सब आत्माओं का वो है एक पिता, और वो एक है। गॉड इज वन, परमात्मा एक है। सर्व आत्माओं के वो है पिता, सर्व धर्मों की आत्माओं के, सभी के पिता वो है परम पिता, परम आत्मा, ऊंचे ते ऊंचे। और वो खुद आकर के हमें ये ज्ञान देते हैं। तो ये समय है जो परमात्मा आए हुए हैं और दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं। और हमें रोज पढ़ा रहे हैं। कौन सी पढ़ाई? मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई। ये विद्यालय है, यहाँ पर दैवी गुण धारण कराए जाते हैं। उसमें कल बाबा ने कहा मुख्य दैवी गुण कौन सा? पवित्रता। तुम इस समय इस यज्ञ के रक्षक हो। ये शिव बाबा ने अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापन किया है। इसके तुम पिलर हो, तुम मददगार हो। तुम कौन सी मदद करते हो? पवित्रता की। पवित्र रहना ही शिव बाबा को मदद करना है। जो सबसे जास्ती मदद करते हैं वे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये मम्मा बाबा ये है पहले 2 दाने 108 की माला में, ऊपर में मेरू शिव बाबा, फिर है 8, फिर है 108। निरंतर कहते मेरी याद में रहो। याद से ही आत्मा पवित्र बनेंगी। शिव बाबा जिनको परमात्मा को शिव कहा जाता है, वो हम आत्माओं के पिता है, इसलिए उनको प्यार से कहते शिव बाबा। वो शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के हमें राजयोग सिखाते हैं। राजयोग से हम आत्माएं पतित से पावन बनती है। शिव बाबा का धंधा ऑक्यूपेशन ही है पतितों को पावन बनाना। हमारी सारी मेहनत पुरुषार्थ इसी का है कि मुझे पावन बनना ही है। क्यों पावन नहीं बनेंगे तो सजाएं खा करके वापस जाएंगे और पद भी कम होगा। तो सुनते हैं ऐसे पतित पावन बाप आज क्या कहते हैं। वाणी है आज की 28/12/2023। आज सद्गुरुवार है। सारे मुरली का मीठे बच्चे दान सदा पात्र को देना है। फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। कोई को भी ज्ञान नहीं सुनाओ, नाड़ी देख करके उसको दवा दो। सुनाते समय ये देखो कि उसकी वृत्ति कहाँ जाती है।
जो सुनने वाला इधर उधर देखता होगा तो उसको उस बात में इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए फालतू समय वेस्ट नहीं करना। दान माना ये ज्ञान का दान भी सदा पात्र को देना है। मराठीत काय म्हणतात, हे यांच्या समोर वाचली गीता आणि कालचा गोंधळ बरा होता। हमें दान भी सदा पात्र को देना है। प्रश्न है, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। अच्छा, तुम्हारी परहेज क्या है? बाबा कहते हैं कि भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, भल धंधाधोरी करो, भल बाल बच्चों की संभाल करो, तुम्हारा है बेहद का संन्यास, परंतु तुम्हें एक परहेज करनी है। कौन सी? उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना, पवित्र रहना, न्यारा प्यारा रहना, यही है सबसे भारी परहेज। हमारा त्याग है सारी बेहद की दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। हमारी एक आंख में क्या हो? स्वीट होम, जहां से आत्मा आई। और दूसरी आंख में क्या हो? स्वीट राजधानी, स्वर्ग, जो देवी देवताओं की हमारी राजधानी है। और ऐसी दृष्टि अगर हम किसी पर डालेंगे तो एक आंख में हमारे हो मुक्ति धाम, दूसरे आंख में हो जीवन मुक्ति धाम। ऐसी दृष्टि अगर हम किसी पर पिचकारी डालेंगे तो उसको साक्षात्कार भी हो सकता है। इतनी याद हो, गीत आज का, धीरज धर मनवा तेरे भी सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही। मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो कि हम अपने को ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाते हैं। ब्रह्मा कौन है? तो ब्रह्मा है प्रजापिता। ये ब्रह्मा बाबा है शिव बाबा का बच्चा। वो ऊंचे ते ऊंच निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनके बच्चे हैं।
विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता। प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है, तो वो यहाँ है क्योंकि प्रजा यहाँ है। देखो, ये पॉइंट अच्छी तरह से धारण करो। और उस प्रजापिता ब्रह्मा के हम हैं बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में है, अथवा बचपन के राधे कृष्ण, उनको भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। प्रजापिता और किसी के भी आगे लगता नहीं। नारायण के आगे प्रजापिता नारायण लगता नहीं। शंकर के आगे प्रजापिता शंकर लगता नहीं, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। यह है प्रजापिता, ये साकार है। अब स्वर्ग का रचयिता वो है परमपिता परमात्मा शिव। स्वर्ग का रचयिता ये ब्रह्मा भी नहीं है। निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम हैं उनके बच्चे। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, कितने ढेर बच्चे हैं। आत्माएं तो है ही परम पिता शिव की संतान। ऐसे समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बोलो कि हमको वो राजयोग सिखलाते हैं। कौन? जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो हमें राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा वो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो सबसे पहले कौन सुनेगा? ये ब्रह्मा बाबा सुनते हैं। फिर जगदम्बा मम्मा ये भी सुन लेती है। फिर हम हैं बीके, हम भी सुनते हैं। अब गाया जाता है कि कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, माना 21 जन्म सुख दे, तो हम परम पिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में ये भारत सदा सुखी था। क्यों? वहां पवित्रता भी थी। तो वो हमारा बाबा है, ये हमारा दादा है। अब जिनके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं, कितने उनके बच्चे हैं। हमको ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया इस समय पतित है। अब उनको पावन बनाने वाला एक ही बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वह एक ही है, सद्गुरु। वही सर्व का सद्गति दाता है। नई दुनिया में है लक्ष्मी नारायण का राज्य।
ये भारत जो देवी देवताओं का राज्य था, वही देवताएं 84 जन्म लेते हैं। तो वर्ण बताते हैं, सतयुग में है देवता वर्ण, त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण, फिर द्वापर में है वैश्य वर्ण, और फिर कलयुग में है शूद्र वर्ण। सभी शूद्र, कर्म से शूद्र, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर के जो कर्म करते उनको शूद्र कहा जाता। और अभी शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा ये एडॉप्ट किए, ये है सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तो ये 5वां वर्ण है ब्राह्मण। तो देवता वर्ण में लिए 8 जन्म, क्षत्रिय वर्ण में लिए 12 जन्म, वैश्य वर्ण में लिए 21 जन्म, और शूद्र वर्ण में लिए 42 जन्म, और अभी ब्राह्मण ये 1 जन्म। तो पूरे हो जाते 84। यह है 84 का चक्र, फेरा। और ये हूबहू रिपीट होता ही रहता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चक्र फिरता ही रहता है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे फिरता ही रहता है। पतित से पावन बनना ही है, पावन से पतित बनना ही है। सिर्फ शिव बाबा ही है एवर पावन। वो आते हैं, पतितों को पावन बनाते, फिर परम धाम ले जाते, फिर आत्माएं अपने अपने समय पर आती, सतो रजो तमो से पास होती। ये सृष्टि का खेल बना हुआ है। समय पहले से ले लेना चाहिए समझाने के लिए। बोलो, इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति से सुनो, बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब भी वास्तव में शिव की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड हुआ। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं शिव बाबा से। हम योग बल से सारे विश्व पर राज्य पाते हैं। बाहुबल से तो कोई पा नहीं सकता। वो लोग तो घर बार छोड़ते हैं, हम कोई घर बार छोड़ते नहीं। हम सिर्फ क्या छोड़ते हैं? विकारों को छोड़ते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हम क्या नहीं छोड़ते? घर बार छोड़ते, धंधा धूरी छोड़ते, रिश्तेदारों को छोड़ते, बुद्धि से भूलते, कर्तव्य छोड़ते। रहना कहाँ है? उनमें ही रहना है। लेकिन कमल फूल समान न्यारा प्यारा, एक प्रभु का प्यारा। क्योंकि छोड़ करके जाएंगे कहाँ? यहां तो बैठ नहीं सकते इतने, कर्म का संन्यास भी कर नहीं सकते। तुम्हें रहना वही है। हम अपने घर में ही रहते हैं। ये स्कूल है। कौन सी स्कूल है? जैसे उन स्कूलों में इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, वकील बनते। ये कौन सी स्कूल है? मनुष्य से देवी देवता बनते हैं।
मनुष्य तो कोई देवता, कोई मनुष्य किसी मनुष्य को देवता बना नहीं सकता। ये दुनिया ही पतित दुनिया है। पानी की गंगा तो पतित पानी नहीं है। देखो, बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं है। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है। बार बार जलाते रहते हैं, हर वर्ष जलाते हैं, बड़ा बड़ा बना करके रावण को जलाते हैं, परंतु ये रावण मरता नहीं है। ये रावण वाला पोस्टर भी समझाने के लिए ले जाना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी लेके जाओ, चित्र लेके जाओ। देखो, ये सब बच्चे हैं, सभी ने प्रतिज्ञा की है पवित्र रहने की। वास्तव में ये सब है ब्रह्मा के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा ये सिजरे का हेड है। इस समय तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी या प्रैक्टिकल में हो। तुम हो, परंतु तुम पहचानते नहीं तुम भी हो। उसको कहो, समझाने वाले को, तुम भी हो, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। अभी दुनिया में कोई भी सच्चा ब्राह्मण नहीं है। इस समय कोई भी कर्मों से ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं, राज्य भी हम पाते हैं। फिर यह है ब्राह्मणों का सिजरा, ब्राह्मण है चोटी। बच्चों को समझाया है भगवान निराकार है, उनको अपना देह नहीं है। बाकी किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। श्री कृष्ण भी सर्वश्रेष्ठ देवता है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण पवित्र है। श्री कृष्ण भगवान नहीं है। वो भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, वो भी माता के द्वारा जन्म लेते हैं। परमात्मा अजन्मे है, किसी माता में इतनी ताकत नहीं जो परमात्मा को जन्म दे दे। 84 जन्म तो पूरे होते हैं, फिर देवता बनना है। अब कौन बनाए? बाप बनाते हैं, वो एक ही सबका बाप है। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। उनकी महिमा है एक ओंकार निराकार सत्य नाम। वो निराकार है, निरहंकारी है, उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया में आते हैं, पतित शरीर में आते हैं। अभी वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों सदृश गए थे। अब वही समय है। परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच, वह है रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना ये एक बाप का ही कर्तव्य है।
इस पतित सृष्टि को, पतित आत्माओं को पावन बनाना एक बाप का ही काम है। इसलिए कहते उनके लिए मूत पलीति कपड़ धोए। मैले कपड़े धोने वाला कौन है? एक परमात्मा ही है, जो आत्मा रूपी कपड़ों को धो डालते हैं साफ। इसलिए वही पतित पावन है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं। वो आते हैं जरूर। उनका नाम है शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। वो सर्व के कल्याणकारी है। और उनकी शिवरात्रि मनाई जाती है। इसका अर्थ भी बताना चाहिए, शिवरात्रि किसको कहेंगे। पॉइंट्स नोट कर धारण भी करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि अच्छी होती है। कुमारी के पैर धो करके पीते हैं, पैर धोते हैं। अब है तो कुमार और कुमारियां दोनों भी पवित्र, फिर भी कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो नाम है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, बस वो तुम्हारा मान चला आया है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद वो है मददगार, परम पिता परमात्मा शिव। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे कि हम 21 जन आगे आने वाले एवर हेल्दी बनते हैं। ये गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी हैं, यहां आयु कम है। सतयुग में इतनी आयु वाले कहां से आए? शुरुआत में आयु कितनी? 180 वर्ष, एवरेज में 150। इस राजयोग से ही इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। वहां कभी अकाली मृत्यु होती नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है। ये पुरानी खाल है। ये खाल अब पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद से इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हमारा बुद्धि योग एक शिव बाबा से है। इसको ही कहा जाता है रूहानी यात्रा। हमारी बुद्धि योग की रूहानी यात्रा है। वो होती है जिस्मानी यात्रा है, वो मनुष्य सिखलाते हैं। ये बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते। ये राजयोग सीखने वाले ये स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है। स्वर्ग में आने का सैपलिंग लग रहा है। हम सब उस एक बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ये दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो। ये बड़ी हॉस्पिटल है। हम 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं होंगे। हम ही भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। ये कौन सी सेना है?
शिव शक्ति सेना रूहानी सर्विस कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं याद से इकडे आहे खुर्चीवर आहे आहे इथं या इथं त्याला सांगा हे चालले हे आहे ना इकडे अंदरून आणा ना बाप कहते हैं याद से अपने विकर्म विनाश करो। इथं बसून जा याद से ही आत्मा शुद्ध होंगी। ज्ञान को धारण करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में जाएंगे। पवित्र दुनिया कौन सी है? लक्ष्मी नारायण की। तो लक्ष्मी नारायण को भी वरेंगे। सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी अगर नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे? इसलिए कहा जाता है कि आईने में अपना मुंह देखो, अपने आप को देखो। क्या इस समय मैं लक्ष्मी को अथवा नारायण को वरने लायक बना हूं? पूरा नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे, माना प्रजा में जाएंगे। शिव बाबा को भी परमधाम से आना पड़ता है। जरूर पति दुनिया में आते हैं, आकर के पावन बनाकर ले जाते हैं। यहाँ हम बहुत परहेज रखते हैं। हमारी एक आंख में है स्वीट होम, तो दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। हमारा त्याग सारी दुनिया का त्याग है। हम घर गृहस्थ में रहते हुए भी कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। बूढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्तिधाम के लिए पुरुषार्थ करें, परंतु इस समय तो छोटा चाहे बड़ा, बूढ़ा चाहे बच्चा, सब की वानप्रस्थ अवस्था है। हर एक को बाप से वर्षा लेना है, दुखधाम को भूल जाना है। यह है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं, फिर हमारी अंत मते सो गते हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान आज है कि मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूं। ऐसे ऐसे कोई को समझाना चाहिए। बोलो, हम जो सुनाते हैं
वो बैठकर सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से फिर प्रवाह टूट जाता है। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, ये लक्ष्मी नारायण कौन है, हम आपको सबकी जीवन कहानी बतलाएंगे। परंतु हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, उस समय की उसकी वृत्ति देखनी चाहिए। ठीक सुनता है व नहीं सुनता है, दवाई होकर के तो नहीं बैठा है, इधर उधर ही देखता है, तो यहां वहां तो नहीं देखना चाहिए। जब कोई समझा रहा है तो यहां बाबा भी कहते हैं, कोई तो ऐसे हैं जो सुन करके झूमते हैं मन ही मन, ज्ञान का डांस है। वे स्कूल तो छोटे होते हैं जो टीचर अच्छी रीति देख सके, नंबरवार बिठाए। यहाँ तो बहुत है, देखो नंबरवार नहीं बिठा सकते तो देखना पड़ता है कि किसकी बुद्धि कहाँ भागती तो नहीं है। मुस्कुराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है, ध्यान से सुनते हैं, ऐसा देखना चाहिए। दान हमेशा पात्र को देना चाहिए। फालतू कोई को भी सुनाया तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नब्ज देखने की भी समझदारी चाहिए। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं कि कहीं ये बीके, ये जादू न करते, इसलिए सामने देखते भी नहीं हैं। अब शिव बाबा समझाते हैं, तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर वर्णों का भी राज समझना है, हमसों का अर्थ भी समझना है, समझाना है। हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। परमात्मा कहाँ है, कहने वालों ने कह दिया आत्मा सो परमात्मा है, परंतु ये कहना रॉन्ग है, क्योंकि जहां परमात्मा है वहां पाप कर्म नहीं हो सकता। दुनिया में पाप कर्म हो रहे हैं, पापाचार भ्रष्टाचार अति को पा रहा है, तो ऐसी जगह पर परमात्मा तो नहीं हो सकते। जहां गंदगी है, अस्वच्छता है, वहां परमात्मा तो नहीं हो सकते। तो ये कहना रॉन्ग है। सर्वव्यापी का ज्ञान रॉन्ग है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। पहले तो कहते जो खुद को ही नहीं पहचानता वो खुदा को नहीं पहचान सकता। पहले तो स्व का परिचय, पहले अपने आप को जानो तो परमात्मा को जानो, पहले आत्मा को पहचानो तो परमात्मा तक पहुंचो। तो हम कौन हैं, तो हम देह नहीं है। ये देह तो 5 तत्वों से बना हुआ हड्डी मांस का पुतला है, और ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। परंतु इस देह को चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, वो है मैं आत्मा हूं। और जब मैं आत्मा देह में हूं तो उसको कहा जाता है जीवात्मा। जीवात्मा है। और फिर हम सब आत्माएं हैं। हम सब आत्माओं का वो है पिता, एक, सबका मालिक एक है। गॉड इज वन, भगवान एक है, अनेक नहीं है। चाहे किसी भी धर्म का हो, पंथ का हो, मठ पंथ कोई भी हो, परंतु सबका बाप एक है, भगवान एक है। और वो उनका रूप क्या है, जैसे आत्मा का रूप है बिंदी, ज्योति स्वरूप बिंदी रूप, ऐसे ही आत्मा के पिता
वो भी बिंदी ही है। और हम सब आत्माओं का और परमात्मा का घर यह है परम धाम। यहाँ से बहुत दूर 3 लोक, एक है मूल वतन, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन, और यह है स्थूल वतन। हम सब आत्माएं कौन है? शालिग्राम, छोटे छोटे अंडे दिखाते। और हम सब आत्माओं के पिता वो है परम पिता परमात्मा। फिर उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। ये सारे दुनिया में, भारत में ही क्या तो पशुपतिनाथ नेपाल सहित सारी दुनिया में जितने भी शिवलिंग है, ये सारे उनकी ही यादगार है। यह है सर्व आत्माओं के पिता परम पिता शिव परमात्मा। और ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी रचयिता है, उनके भी बाप है। इसलिए उनके लिए कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा मान, सबसे ऊंची महिमा। इतनी महिमा है कि सागर को भी शाही बनाओ और जंगल को भी कागज बनाओ, जंगल को भी पेन बनाओ, और आकाश को कागज बनाओ तो भी नहीं लिख सकते। और स्वयं ब्रह्मा अगर लिखने के लिए बैठे तो भी नहीं लिख सकते, इतनी महिमा है। और वो आते हैं कब? जब दुनिया बहुत ही तमो प्रधान पतित बन जाती है, जो अभी का समय चल रहा है। और ब्रह्मा के तन में आते हैं, और इसलिए शिव के सामने नंदीगण दिखाते, यह है वो भाग्यशाली रथ। और वो आकर के पतितों को पावन बनाते। इसलिए गीता में वचन है यदा यदा ही धर्मस्य, मैं आऊंगा, वचन दिया है। तो अगर वो सर्वव्यापी है तो कौन आएगा? फिर कौन कहाँ आए अगर वो यहाँ है ही? फिर क्यों कहते हैं हे भगवान मुझे दर्शन दो, अगर वो है ही? इससे सिद्ध होता वो यहाँ नहीं है। जहाँ वो है वहाँ सुख है, शांति है, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। तो ऐसे हमें समझाना है। कोई फिर ब्रह्मा को भी मानने वाले हैं, कहते हैं कोई फिर ब्रह्म को भी मानने वाले हैं, कहते हैं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। माया तो 5 विकार है, हम ब्रह्म को मानते हैं। अब ब्रह्म तो महतत्व है, वो तो आत्माओं का निवास स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना हिंदू धर्म कह देते हैं, वैसे वह भी ब्रह्म तत्व को कह देते हम ही ब्रह्म हैं। तो देखो कितनी दुनिया में अज्ञानता है। बाप की महिमा ही अलग है। वो श्री कृष्ण की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, होवनहार, संपूर्ण निर्विकारी, ये महिमा देवताओं की है। देवी देवताएं कितने हैं? 33 करोड़। परमात्मा एक है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना भी रॉन्ग है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। इतनी छोटी सी आत्मा, जिस दुनिया में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई होगा तो क्या है? आत्मा। इतनी छोटी है कि अभौतिक हो जाती।
सबसे छोटा कण अणु का माना जाता, और आत्मा उसमें भी पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और उसमें भी पार्टिकल्स है, मेसॉन, और उससे भी छोटी कोई चीज अगर है तो क्या है? आत्मा। इतनी छोटी, गायब वगैरह नहीं है, पर छोटी होने से दिखाई नहीं देती। आत्मा को महसूस किया जाता है, परमात्मा को भी महसूस किया जाता है। तो उसको निर्लेप कैसे कहेंगे? अभी बाबा पीस स्थापन करते हैं, तो बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हैं? वही तुमको 21 जन्मों की राजधानी की प्राइज देते हैं। तुम बाबा को क्या देंगे? जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं, उतनी फिर बाप से लेते भी तो है। पहले पहले इसने प्राइज दिया, ब्रह्मा बाबा ने। शिव बाबा तो दाता है। राजे लोग कभी हाथ में लेते नहीं हैं, उनको अन्नदाता कहा जाता है। मनुष्य तो दाता नहीं कह सकते, किसी मनुष्य को दाता नहीं कह सकते। भल तुम सन्यासियों आदि को देते हो, परंतु रिटर्न फल फिर भी तुमको शिव बाबा ही देता है। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेते हैं। देखो कोई मरता है तो रोते क्यों हो? परंतु न वहां लेते हैं न वहां देते हैं। वह तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं, और फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता है। यदि ईश्वर ने दुख दिया, और बच्चा भी अगर ईश्वर ने दिया, तो उसने ही लिया, तो फिर दुखी क्यों होना चाहिए? बाबा कहते हैं मैं तो सुख दुख से न्यारा हूं। तो इस दादा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ दिया है, इसलिए फिर ये फुल प्राइज ले रहे हैं। कन्याओं के पास तो कुछ है नहीं, यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर वो शिव बाबा को दे सकती है। जैसे मम्मा, ये बहुत गरीब थी, और फिर देखो कितनी तीखी गई, तन मन धन से सेवा कर रही है। तुम जानते हो हम सुखधाम जाते हैं भाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे, तब तक हम ससुर घर में कैसे जाएंगे? पियर घर में अभी बैठे हैं, पहले बाप के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। यहाँ शोक वाटिका है, सत्युग है अशोक वाटिका। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम हैं पियर घर। अभी हमारे माँ बाप कौन है? शिव बाबा है हमारे पिता आत्मा के, ब्रह्मा बाबा है माँ पियर घर में, और वो हमें रोज सजा रहे हैं, सिखा रहे हैं। जैसे माँ बाप लड़की को सिखाते हैं कि जाकर के ससुर घर का उद्धार करे, ऐसे ही शिव बाबा भी हमें दैवी गुण भर रहे हैं। और पहले जाएंगे हम अपने घर, परम धाम, फिर वहां से आएंगे ससुर घर, वो है ससुर घर। और कन्या वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे, तो आगे आने वाली 21 पीढ़ी का हम उद्धार करते हैं। इसलिए कन्याओं का इतना मान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा, योगी बनो पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग और रात्रि सोने से पहले चाट। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा विष्णु शंकर भी बाबा के बच्चे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, रचना रचयिता है एक शिव बाबा। बाबा कहते पात्र देख कर दान देना है। बाबा कहते हैं किसी को भी ज्ञान नहीं सुना देना, क्योंकि कुआं नहीं जाता पैसे के पास, प्यासा जाता है कुएं के पास। तो फालतू में अपना समय वेस्ट नहीं करना, दान ये पात्रों को देख करके देना। अगर समझो तवाई मुआफिक इधर उधर ही देखता है, सुनता नहीं है, इसका मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। जहाँ पर पात्र है वहाँ पर ही उसको नाड़ी देख करके फिर उसको दवा देना और उसको वही ज्ञान सुनाना। कुमारी वो जो 21 जन्मों का उद्धार करे। ब्रह्मा विष्णु शंकर यह भी शिव परमात्मा के बच्चे हैं। बराबर। याद से ही आत्मा शुद्ध। बाबा कहते भल घर गृहस्थ में रहो, भले धंधाधोरी करो, लेकिन अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। इस एक जन्म में भी हमारे शरीर कितने बदलते हैं। बचपन में कौन सा शरीर था? बालक का, और फिर बाद में युवा का हुआ, और अभी तो वृद्ध का हुआ। और इस जन्म में भी कितना शरीर बदलता है। तो आत्मा है, शरीर बदलता है, ये शरीर छूटेगा, एक दिन वो भी आएगा। जो सबकी अर्थी जा रही है, हमारी नहीं जाएंगी क्या? वो दिन भी आएगा। बाबा कहते हैं उस दिन कौन सा हिसाब किताब देखेंगे? ये कर्मों का। साथ में क्या जाएगा? कर्म। ऐसे नहीं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। पिछले जन्म के कर्म साथ लेके आए थे, इसलिए इस घर में जन्म लिया। अभी यहाँ जो हमने कर्म किए वो कर्मों का लेखा जोखा हमारे साथ है, दफ्तर हमारे साथ है। फिर जाएंगे पहले धर्मराज के पास, वहाँ खोल कर देखेंगे क्या हिसाब किताब है, उस अनुसार फिर अगले जन्म में भेज देंगे। अभी हमें कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है, माना किसी भी कर्म का कोई अकाउंट बनता नहीं, मेरे ऊपर कोई उसका असर होता नहीं। अभी तो कोई अच्छा कर्म करेंगे तो भी बांधे जाते। कैसे? किसी को समझो मैं मधुबन लेकर के गया अपने पैसे से, और उधर से आने के बाद में वो ही मेरे लिए कुछ कुछ कहता है, तो मुझे जास्ती बुरा लगेगा। क्यों? देखो, कोई दूसरा कहता था तो इतना नहीं लगता था, परंतु ये इसके लिए मैंने इतना किया और यही मेरे लिए क्या क्या कह रहा है। तो अच्छा कर्म भी बांधता है।
हम उस बंधन में आ गए। नहीं, उसको मधुबन कौन लेकर के गया? मैं नहीं, बाबा उसको लेकर के गया। ऐसे हर कर्म में बीच में किसको रखो? बाबा को। तो हम उस बंधन में, कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। बुरा कर्म करेंगे तो बांधे ही जाएंगे। अच्छा कर्म भी बांधता है। इसलिए अब हमें निस्वार्थ हो करके, कि जिसका कोई भी स्वार्थ नहीं है, ऐसा बाबा को बीच में लेकर के ट्रस्टी बन करके कर्म करना है, कि जिससे हम उसमें बंधन में ना आए। हमें कैसा बनना है? फरिश्ता जिसका नहीं फर्श के साथ रिश्ता, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह, उड़ता पंछी, ऐसे चिंता मुक्त बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जहाँ कोई गम नहीं है, ऐसे उड़ रहे हैं। हम है कौन? सच्ची सच्ची गोप गोपिकाएं। जिसको अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो, वो शिव बाबा की गोपिकाएं। बाबा तेरी हर एक जो आज्ञा है उसको पालन करने वाले, उसकी हर जो रजा है उसमें राजी रहने वाले। हम योग बल से सारे विश्व का वर्षा पाते हैं। हम योग बल से सारे विश्व पर राज्य करते हैं। जिसके 84 जन्म होते हैं वही सत्युग युग में आ सकते हैं। जो सत्युग में आते हैं उनकी पूरी 84 जन्म होते हैं। हर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। जन्मों का हॉस्पिटल है। यह है हॉस्पिटल। यहाँ 21 जन्म हम कभी रोगी नहीं बनेंगे। बाबा ही देते हैं, बाबा ही लेते हैं, तो इसमें रोना नहीं। नहीं, ऐसा कहते हैं बाबा, कहते हैं न मैं बच्चा देता हूँ न लेता हूँ। दुनिया वाले कहते हैं कि भगवान ने दिया। अच्छा, भगवान ने दिया तो फिर लिया तो रोते क्यों हो? नहीं, तो मैं देता हूँ न मैं लेता हूँ। मैं इससे सुख और दुख से मैं परे हूँ। शिव बाबा है सदा आनंद में डूबे हुए, और वो चैतन्य है और है सत्य है, इसलिए उनको कहा जाता है सच्चित आनंद स्वरूप। और फिर वो सत्य है और बहुत सुंदर है, इसलिए उनको कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ एक शिव परमात्मा ही समझा सकता है। आदि मध्य अंत का ज्ञान, सत्य क्या है, सच सच बताओ, मुझे सच जानना है। तो सच बात हमें एक शिव बाबा ही बताते हैं। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। यहाँ भगवान आज है। गीता का एपिसोड चल रहा है। युद्ध का मैदान कौन सा? माया के साथ हमारी युद्ध है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं, बड़ा कर कर के जलाते। रावण मरता ही नहीं। कौन सा रावण? ये मन में जो है 5 विकार, पुरुष के 5 विकार, स्त्री के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 10 मुख वाला यह रावण। और वो जलेगा योग अग्नि से। शिव माना कल्याणकारी। बाबा सर्वव्यापी नहीं है। नहीं, वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो तो परम धाम के निवासी है। वो अपने घर में रहते हैं। हमको भी कहते हैं मैं आया हूँ तुमको अब घर ले चलने, अब तुम थक गए हो, अब तुमको चलना नहीं है क्या? बहुत पार्ट बजाया, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, अब बस वापस घर जाना है। चाहे चलो चाहे न चलो भी, छोटे बड़े बूढ़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी तो महाभारी महाविनाश सामने खड़ा है और अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी संगम युग खत्म होने केवल 12 वर्ष बचे हैं। अभी 2024 शुरू हो जाएगा, देखो। और दुनिया वाले ये इनके प्लान अलग है और हमारे प्लान्स अलग है। हमारी तो वापस रिटर्न जर्नी है, वापस
अपने घर परमधाम सेफ पहुंचना है। पानी की गंगा तो पतित पावन नहीं है। नहीं, पानी की गंगा पतित पावनी नहीं हो सकती। परम पिता परमात्मा ही पतित पावन है। मनुष्य को दाता नहीं कहा जाता। किसी मनुष्य को दाता दाता नहीं कहा जाए। और एक का पात्र को देख के पात्र को देख करके दान देना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, इस वानप्रस्थावस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। 2 नंबर है, बुद्धियोग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। वरदान, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने की बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने की बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, ये श्रेष्ठ कर्म, ये हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन उस श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, ये भी सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं, क्योंकि बंधन तो बंधन ही होता है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाठधारी बनो। स्लोगन, अंदर की स्थिति का दर्पण ये चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क न हो, खुशी का हो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज है सद्गुरुवार, बाबा को भोग लगेगा। गीत लगाना भोग का। ये रहा सस्ता जुगाड़ जो उठाएगा वजन का। इंडियंस की क्या औकात।
दिल